ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, शिव बाबा को सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा से शक्ति लेकर हम रावण राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये विजय कोई मनुष्य नहीं दिला सकता है, और उसके लिए जो शक्ति चाहिए आत्मा में, वो शिव बाबा से ही प्राप्त हो सकती है। ये कोई बाहुबल की शक्ति नहीं है, लेकिन ये आत्मा की शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतनी सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति प्राप्त करके आत्मा सशक्त हो जाती है। साथ ही साथ बाबा ज्ञान का सागर भी है। तो आकर हम बच्चों को वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को धारण करने से हम पतित से पावन बनने लगते हैं, अर्थात आत्म शुद्धिकरण होने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहे, बाबा को सर्वशक्तिमान और ज्ञान का सागर कहा गया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। कई लोग सिमरन करते रहते हैं, शिव 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 करके, जैसे अजप जाप करते हैं। बाबा कहे, हमें तो आवाज से भी परे जाना है, तो ये सिमरन करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे, उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। ओम नमः शिवाय में शिव बाबा की भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो, और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। अब पूरा पाठ परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहे, भगत तो अज्ञानता के कारण करते हैं, अब हमें ज्ञान है, तो जो भगत करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो, और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है।
तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा का बन गए, बाबा को पहचाना, बाबा का बने, तो जरूर है कि बाप की श्रीमत पर चलकर आज्ञाकारी बनना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है? पूछते बाबा, अब तुमको स्मृति आई है? बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी है, 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख ये तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते, दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने हैं। बाप स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते? बच्चे, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था। बाबा कहे, यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही उच्च थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, संपूर्ण 16 कला होता है। इसीलिए जब त्रेता युग में 14 कला है तो उनको संपूर्ण ये टाइटल नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया है। कौन सी बात समझाई है? कि यह ज्ञान अति सहज है। बाबा ने यह भी समझाया है, यह ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बाबा रहमदिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा करके थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है। बाबा कहते हैं, तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाप कहते हैं, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं।
हमारा लक्ष्य है आवाज से परे जाने का। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है। कमल का पुष्प है, नीचे पूरी बहुत बड़ी उनकी गृहस्थी होती है, दुनिया होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। बाबा कहे यही समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। बच्चा हो, मेल हो या फीमेल हो, बच्ची हो, दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करना ही तो सिखाते बाबा। तो बाबा कहे दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले क्या करना है? बाबा कहे प्रदर्शनी जब समझाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, यह बाप यह दादा। बाबा कहे समझाओ त्रिमूर्ति में वह बाप, ऊपर निराकार, यह दादा। वर्षा उनसे मिलता है, वह निराकार है। उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। निराकार बाप इस द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसीलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक। उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी। निराकार शिव बाबा है खुद ज्ञान सागर अथॉरिटी, वो भी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्र को जानता हूं और तुमको सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सत्युग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान हुआ ना। शिव बाबा से योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं, तो वह सर्वशक्तिमान हुआ ना। हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। इतना सर्वशक्तिमान जो पतित से पावन बना देते, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करा देते। तो बाबा कहे अब तुम शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएंगी।
आत्मा में से खाद भी निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रखना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। माया के तूफान आएंगे, सावधान भी करते हैं बाबा, बच्चे माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे। कितना बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह कह देते हैं सब भगवान के रूप है। वो तो कह देते सब भगवान के रूप है, जिधर देखता हूं परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच है। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। पवित्र बनने की सहज युक्ति है, ध्यान रहे, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। अपने को भी दुख नहीं देना है, न खुद को दुख देना है, न किसी और को दुख देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। कल भी बाबा ने कहा था कि अगर बिजनेस में झूठ बोलना भी पड़ता है तो बाबा को याद करो, ताकि कोई ऐसा प्रश्न पूछे ही नहीं जो हमें झूठ बोलना पड़े। बाबा की याद की शक्ति पहले ही उसकी बुद्धि को शांत कर दे। और अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हम भी ऐसे बाबा की याद में रहे जो वो भी हमसे कोई भी प्रकार का झूठ बोल ना सके। तो इसीलिए बाबा कहे बाप को याद करो। बाकी सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ कार दे दिल यार दे, बुद्धि यार दे। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके। किसी में कौन सा विकार का भूत ज्यादा है, किसी में कौन से विकार का भूत ज्यादा है, तो सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके। कर्म भी एक जैसा हो न सके तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना, ऐसे याद करते हैं। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं, बड़ाई एक की ही है जो सर्व मनुष्य को सद्गति देता है, सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पाठ मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी
अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सो बजाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है। इसमें बड़ाई क्या है? राज्य करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? वर्थ नॉट अ पेनी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह तुम्हारा पार्ट है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है। बाबा से बात करें याद करते हुए कि बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं। बाबा, हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पार्टधारी अच्छा पार्ट बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठा बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पार्ट है। हम भी बाबा के संग अच्छा पार्ट बजाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों को समझ में ही नहीं आता। तो समझ जाते कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना नहीं है। यह भी जानते हैं। क्या जानते हैं? जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखे मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है। उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन। वहां क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं। साइंस की भी हद है ना, वो सूक्ष्म वतन तक तो साइंस जा नहीं सकता। तो बाबा कहे जब साक्षात्कार करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हाँ ऊपर में है सूक्ष्म वतन। वहां क्या देखेंगे? सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं। साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है ना? वहां एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं। दुख की बात नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते, आग जला देती। वहां मकान बहुत बड़े होते। सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने। बाबा को याद करो तो खाद निकले। यह तुम सब आशिक हो। अब माशुक तुमको कहते हैं माम एकम याद करो, तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं, कितना अच्छा हमारा पाठ है ना, ऐसी बातें करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।